हेलो गाइस, मेरा नाम देवांश दक्षम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो सीरीज़ में हम लेकर आए हैं नेशनल अवार्ड्स के बारे में। गाइस, हम जानेंगे कि भारत में कितने तरीके के नेशनल अवार्ड्स होते हैं और वो किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, जिससे कि आप रिलेट कर पाएँ कि ये अवार्ड्स किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, ये जो लेक्चर है गाइस, ये जब CGL हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे CHSL हो, चाहे स्टेनो हो, या फिर NDA, CDS, या फिर रेलवे की बात करें, या फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लीज़ गाइस, इस चीज़ के नोट्स बनाइए सो दैट आप उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर पाएँ। ठीक है गाइस। कैटेगरीज गाइस, इसमें कोई भी ऐसी इंग्लिश की टर्म का यूज़ नहीं किया गया है जो आपको समझने में मुश्किल हो। फिर भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है गाइस, जिससे हम आगे उस चीज़ को ध्यान रखें। गाइस, कैटेगरीज में हम सबसे पहले सिविलियन अवार्ड्स देखेंगे, फिर मिलिट्री अवार्ड्स, देन लीडरशिप अवार्ड्स एंड लिटरेचर अवार्ड्स एंड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट गाइस, हम सिविलियन अवार्ड्स के बारे में जानते हैं, जिसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भी कहा जाता है। तो गाइस, इसमें सबसे पहले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। गाइस, याद रखिए कि जो भारत रत्न है इसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, ये फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है भारत का। गाइस, जो सेकंड पोजीशन पर आता है पद्म विभूषण, गाइस इसको सेकंड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कहा जाता है। याद रखिएगा, इस सेकंड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। गाइस, जो थर्ड नंबर पर पद्म भूषण आता है, इसको थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कहा जाता है। ठीक है गाइस, और जो फोर्थ नंबर पर आता है पद्मश्री, इसको फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम भारत रत्न पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी पर। तो भारत रत्न की बात करते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये कुछ ऐसा दिखता है जो कि पीपल के जो पत्ता होता है उसकी तरह की इसकी संरचना है। गाइस, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी कहा जाता है इसको, और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है गाइस, और जो पद्म भूषण विभूषण, इनके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि कितने अवार्ड्स किस किस व्यक्ति को दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में कि मिलिट्री में कौन कौन से अवार्ड्स किस किस को दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, सॉरी। तो गाइस, यहाँ पर मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। मिलिट्री अवार्ड्स को गाइस हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है युद्ध के समय जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, और दूसरा शांति के समय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, जो युद्ध के समय जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो है परमवीर चक्र, सबसे नंबर 1 पे परमवीर चक्र आता है, फिर महावीर चक्र और उसके बाद वीर चक्र। गाइस, ये परमवीर चक्र है। ठीक है गाइस, और जो शांति के समय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है गाइस, ये जैसे कि अशोक चक्र आप इसमें देख सकते हैं। गाइस, या इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो परमवीर चक्र और अशोक चक्र हैं ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है गाइस, इनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। बस गाइस, इस टर्म का थोड़ा सा मतलब समझिए कि युद्ध के समय और शांति के समय का मेरा मतलब ये है गाइस, जैसे कि आप देखिए कि वर्ल्ड वार चल रहा हो, या फिर भारत चाइना का वार चला था, या फिर भारत पाकिस्तान का जब भी युद्ध चला था, तो गाइस वो युद्ध के समय जो भी सैनिक होता है, जो भी वहाँ का मिलिट्री का फोर्स का जो बंदा होता है गाइस, अगर वो वीरता पूर्वक साहस पूर्वक गाइस दुश्मनों का सामना करता है, ठीक है गाइस, तो वहाँ पर हमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और गाइस, अगर हम शांति के समय की बात करें तो गाइस, जैसे कि जो भी अटैक्स होते हैं गाइस, ठीक है, देश पर जो भी अटैक्स होते हैं, तो उस टाइम पर सर अगर कोई भी सैनिक वीरतापूर्वक अपनी वीरता का परिणाम देता है, ठीक है गाइस, तो वहाँ पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट करते हैं गाइस, हम लीडरशिप अवार्ड्स के बारे में देखते हैं। तो गाइस, लीडरशिप में याद रखिए कि गांधी पीस प्राइज अवार्ड्स दिए जाता है। गाइस, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये लीडरशिप के अवार्ड्स हैं गाइस, तो ये देख सकते हैं जैसे कि आप ये गांधी जो पीस प्राइज है कुछ ऐसा दिखता है, और जो इंदिरा गांधी अवार्ड्स है इसमें कुछ ऐसा दिखता है गाइस। ठीक है गाइस, अगर इसको आप जूम करेंगे तो इसमें इंदिरा गांधी जी की आपको प्रतिमा दिखेगी। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज पर, जिसमें हम देखेंगे लिटरेचर अवार्ड्स के बारे में। ठीक है गाइस, साहित्य में किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। तो गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके ऊपर हम देखेंगे कि ये 2019 या फिर 20 में किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एंड गाइस, साहित्य अकादमी अवार्ड्स। ठीक है गाइस, साहित्य अकादमी अवार्ड्स और जो ज्ञानपीठ अवार्ड्स हैं ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये साहित्य अवार्ड्स है ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है गाइस, ओके।
नाउ मूव ऑन टू नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है गाइस, स्पोर्ट्स में किस किस कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, उसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, द्रोणाचार्य अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड्स एंड ध्यानचंद अवार्ड्स। ठीक है गाइस, ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है और ये किस किस को दिए गए इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। गाइस आप नीचे जितने भी अवार्ड्स दिए हैं तो आप देख सकते हैं, ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स, और ये रहा द्रोणाचार्य, और ये अर्जुना अवार्ड्स, और ये ध्यानचंद अवार्ड्स। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट सीरीज में हम चर्चा करेंगे कि ये अवार्ड्स किस किस को दिए गए। तो एंड गाइस हम चर्चा करते हैं कि सम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो वर्ल्ड में कुछ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं गाइस, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, इन दोनों का गाइस जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है उसको क्रॉस ऑफ वेलोर कहा जाता है। ठीक है गाइस, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में क्रॉस ऑफ वेलोर होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट यूएसए। तो गाइस यूएसए में दिया जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है गाइस, एंड गाइस पाकिस्तान में दिया जाता है निशान ए पाकिस्तान। ठीक है गाइस, पाकिस्तान का जो नेशनल अवार्ड्स है उसको नाम है निशान ए पाकिस्तान। ठीक है गाइस, यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें तो वहाँ पे दिया जाता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। एंड यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, यहाँ पर दिया जाता है द ऑर्डर ऑफ जेड। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ जेड दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने बात करी कुछ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। और गाइस ये रहा नेपाल और चाइना। तो गाइस नेपाल में दिया जाता है मैन पदवी अवार्ड्स नेपाल में दिया जाता है। और गाइस चाइना का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने जितने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है जो इम्पोर्टेंट्स है ऑफ द वर्ल्ड के वो भी कवर कर लिए हैं गाइस। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम चर्चा करेंगे ये अवार्ड्स किस किस को प्रदान किए गए। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।